हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? क्या हाल है आप लोगों का? क्लास 10 आज हमने शुरू करना है अपना नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, उससे पहले हम वी वर डूइंग सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन आवर लास्ट क्लास। तो हमारे तीन चार जो सॉल्यूशंस थे एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स के वो रह गए थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। उसका 7th पॉइंट हमने मिस किया था, दैट वाज टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। के वो लैंड होल्डिंग्स जो के छोटे छोटे पोर्शंस में जो हैं वो पड़ी हुई हैं और जो फार्मर जो है वो उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे, उन सब लैंड्स को बेटर लेजिस्लेशन से, अच्छी कानून साजी से शुड बी डन फॉर कंसोलिडेशन और उनको मिलाकर यूनाइट करके उन टुकड़ों को बड़े पोर्शंस लैंड होल्डिंग्स के बनाए जाएं, सो दैट जो फार्मर्स हैं दे शुड गेट एडवांटेज ऑफ द लैंड फुली। उसके बाद अगला था कि मेथड्स जो हैं ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड शुड बी डिवाइस्ड, और जो हमारे सैलाब और दूसरी जो हमारी डिजास्टर्स हैं उनसे बचने के लिए जो डिवाइस्ड हैं तदाबीर हैं वो की जाएं। और जो दरियाओं के जो पेंदे को, दरियाओं का जो बेड होता है, जो उनका डेप्थ होती है रिवर्स की, उनको भी जो है वो गहरा करने के लिए, डीप करने के अलावा किनारों पर जो है वो पुश्ते तामीर किए जाएं। किनारे जो हैं उनको जो है वो साइड्स ऑफ रिवर्स जो हैं उनको भी हाया किया जाए, बड़ा किया जाए ताकि पानी का वेस्टेज कम हो। फिर था एनकरेज किया जाए फार्मर्स को थ्रू हायर प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, उनकी क्रॉप्स को अच्छी कीमत देके, हाई प्राइसेस देके उनको एनकरेज किया जाए ताकि वो मजीद काश्तकारी करने को प्रेफरेंस दें। और उनको प्रोवाइड किया जाए फार्मर्स को विद फ्री एडवाइस और बेसिक नीड्स उनकी पूरी की जाए, सो दैट इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर कैन फ्लरिश, ठीक है, प्रोग्रेस कर सके। एंड दीज इंडस्ट्रीज शुड बी स्टेब्लिश्ड नियर द रेलिवेंट एरियाज, और उनके एरियाज के करीब इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए। फिर उनको लास्टली जो सोल्यूशन था उनके प्रॉब्लम का वो ये था कि टू ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उनकी जो प्रोड्यूस थी, अजनास थी, उनको मंडियों तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनको इम्प्रूव किया जाए, डेवलप किया जाए। द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स शुड बी प्रोटेक्टेड इन द मार्केट्स, और किसानों के मफादात को मंडियों में प्रोटेक्ट किया जाए, और मंडियों का जो निज़ाम है उसको डेवलप किया जाए ताकि किसान जो हैं उन्हें एनकरेजमेंट मिले, उन्हें हौसला मिले और वो अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी, जो आज हमने शुरू करना है, वो है इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सनदें। पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो हमारे मुल्क के सेटअप में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो रोल है इंडस्ट्री का हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री के, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इंडस्ट्री है इट प्लेड अ ग्रेट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे मुल्क की जो तरमाशी तरक्की है उसमें जो हमारी इंडस्ट्री है वो इट प्लेड अ ग्रेट रोल। और जो ये इट प्रोड्यूसेस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड फुलफिल मेनी ऑफ आवर नीड्स। और इंडस्ट्री जो है वो हमें इंडस्ट्रियल गुड्स
प्रोड्यूस करके देती है, हमें वो चीजें बना के देती है इंडस्ट्री में जिनको इस्तेमाल हम एज अ कंज्यूमर हम इस्तेमाल करते हैं, और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है हमारे मुल्क का। और उसके अलावा वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी हमें प्रोड्यूस करके देती है, जिससे हम मजीद आगे और चीजें जो हैं वो बनाते हैं और हमारी बहुत सारी नीड्स को फुलफिल करती है। एंड इट ब्रिंग्स न्यू गुड्स ऑन into the market and change the way we spend। और वो हमें नई चीजें जो हैं वो मार्केट में नई नई चीजें जो हैं वो बना कर देती है, और हम अपनी अप्रोचेस को डिफरेंट तरीके से लेकर चलते हैं और हम नई चीजों को खरीद के उनको इस्तेमाल करते हैं। और अब हम आपको डिटेल बताएंगे पाकिस्तान में कितनी तरह की इंडस्ट्रीज जो हैं वो काम कर रही हैं। उनमें हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री, हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो है, स्मॉल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। नाउ बेटा टर्न योर पेज। कॉटेज इंडस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डू कॉटेज इंडस्ट्री। चलो जी, अब हमने कॉटेज इंडस्ट्री पढ़ना है। सबसे पहले हमारी जो इंडस्ट्री जो है वो आती है, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री से आपको सिंबल मिलता होगा कि घर में, कॉटेज में, किसी छोटी जगह पे ये इंडस्ट्री जो है ये सेटअप हो सकती है। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्री, या हम कह सकते हैं कि जो एक्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कि जिस तरीके से हम अपनी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, which is carried out in home or a small scale, falls in the category of कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, इसके नाम से भी आपको समझ आ रही होगी कि ये घर में स्टार्ट की हुई इंडस्ट्री है। तो कॉटेज इंडस्ट्री, या फिर हम अगर कहें कि हमारा जो चीजों को प्रोड्यूस करने का जो एक्ट है, जो हमारा काम है, जो कि हम घरों में करते हैं, या फिर हम बहुत छोटे पैमाने पर, छोटे स्केल पर हम शुरू करते हैं या बनाते हैं चीजें, वो क्या कहलाती है? वो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं यूजुअली इंक्लूड दोज इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान which in which Pakistani craftsmen used old-fashioned simple tools and traditional methods। और जनरली पाकिस्तान में जो घरेलू सनतें हैं उसमें ज्यादातर वो इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं जिनमें हमारे मुल्क के जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो कारीगर हैं, वो पुराने तरीके से चीजें बनाते हैं। ओल्ड फैशन्ड, जो पुरानी वज़ा के सीधे साधे सिंपल जो उनके टूल्स होते हैं, कोई इंट्रिकेसी नहीं होती, कोई उनमें मॉडर्नाइजेशन नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं होती, बल्कि सिंपली वो चीजें बनाते हैं। और सादे सादे जो सिंपल उनके पास टूल्स होते हैं उनको यूज करते हैं और अपनी चीजें बनाते हैं। और जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। वो ये नहीं देखते कि साइंस क्या कह रही है, वो ये नहीं देखते इंडस्ट्रीज में और कितनी कितनी बड़ी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, बल्कि वो अपने सादे तरीके से अपनी चीजों को बनाते हैं और मार्केट करते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। ठीक है, और ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, ये जो इसमें लोकल रॉ मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है। कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करके चीज नहीं बनाई जाती, बल्कि जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं इस इंडस्ट्री में, उन सब चीजों के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल वो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है जिससे हम चीजें
बनाते हैं, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो बेसिक चीज जिससे वो चीज बनती है उसको वो जो चीज चाहिए होती है उसको हम अपना रॉ मटेरियल कहते हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है कॉटेज इंडस्ट्री, ये इवन अपना रॉ मटेरियल भी लोकल रॉ मटेरियल यूज करती है। और कॉटेज इंडस्ट्री जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, सनतों की तरक्की है, उसमें बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो ये प्रोडक्ट्स जो है बनाती है उसका 30% हिस्सा जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कवर करती हैं। मींस के ये जो चीजें कॉटेज इंडस्ट्री में बनती हैं उन वो 30% फॉर्म करती हैं हमारी एक्सपोर्ट का, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का। मींस के ये चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भी भेजते हैं। और अगर फेमस कॉटेज इंडस्ट्रीज इंक्लूड, अब हमारी जो फेमस कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी हैं? क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग विद अ स्पिनिंग व्हील, जो चरखे से काटने का काम है, जो हम धागा जो है रुई का जो रॉ मटेरियल जो कॉटन के लिए होता है, कपास, उसको हम धागे की शक्ल में लाने के लिए, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि वो एक मशीन पे एक औरत बैठ के जो है वो चरखा काट रही होती थी। और वो यही था कि वो धागा जो था वो कपास से धागा बनाने का एक व्हील के ऊपर जो है वो काम, वो भी एक इंडस्ट्री है। फिर लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, जो चमड़े की चीजें बनती हैं, वो भी लोग स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री में बनाते हैं। फिर लकड़ी और लोहे का काम जो है वो भी कॉटेज इंडस्ट्री में होता है। फिर हाथ से बने हुए कालीनों और चटाइयों का काम होता है। फिर हमारे जो एम्ब्रॉयडरी है क्लॉथ्स पर वो होती है। और फिर हमारी डिफरेंट आइटम्स जो हैं डेली यूज की, वो पत्तों और केन से बनती है। केन की बास्केट्स होती है ना, केन के छोटे छोटे पॉट्स बनते हैं, बास्केट्स बनती हैं। ये एक तिनकों टाइप का मटेरियल होता है जो एक दरख्त से लिया जाता है, उससे उस सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होता है। और उससे हम डिफरेंट चीजें जो हैं वो निट करके बुनकर उनको उनसे चीजें बनाते हैं। फिर हमारे जो मेटल गुड्स हैं, डेकर और नाइफ मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, जो खंजर वगैरह, छुरी कांटे वगैरह जो बनते हैं वो है। फिर हमारे जो हाथों से टूल और हैं वो है। ठीक है, हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे टूल्स हैं उनसे हम कॉटन बनाते हैं, कॉटन की चीजें, ऊन की चीजें, और हम पटसन की चीजें बनाते हैं, जूट वगैरह की चीजें। खेलों का सामान बनता है इन इंडस्ट्री में। सोने और चांदी का काम होता है, सिल्वर एंड गोल्ड क्राफ्ट होता है, स्टोन क्राफ्ट होता है, पत्थर से चीजें बनती हैं। और क्ले टॉयज बनते हैं, मिट्टी के बच्चों के खिलौने जो हैं वो इस इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज बीइंग कैरिड आउट इन ईच प्रोविंस एंड विलेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के हर विलेज और गांव में ये है। और सिंस पाकिस्तान एंशियंट टाइम, और ये आज नई नहीं है बल्कि बहुत कदीम जमाने से, पाकिस्तान जब के बहुत शुरू के जो डेज थे, बहुत कदीम जमाने से लोग जो हैं वो इसको बनाते हैं और इससे मुंसलिक हैं, एसोसिएटेड हैं। और इट इज प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल कल्चर्स एंड इज स्टिल पॉपुलर। और जो लोग हैं हर गांव और सूबे के, उसमें अपनी अपनी कल्चर के हिसाब से ये चीजें जो हैं ये बनाई जाती हैं। और आज भी लोग ये चीजें बनाते हैं और इनकी चीजों को बहुत डिमांड है। ये चीजें जो हैं ये मार्केट में, हम छुरियां वगैरह, ये चीजें, बच्चों के मट्टी के टॉयज, स्टोन की जो बनी हुई ज्वेलरी होती है, चीजें होती हैं, वो हम
आज भी बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं कॉटेज इंडस्ट्री की, वो बहुत मशहूर हैं। और जो है वो इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी कपड़ों पे सर, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री में घरों में लोग कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा डिमांड है उनकी। और स्पेशली दूसरे कंट्रीज में तो लोग दीवाने हैं हमारी एम्ब्रॉयडरी के और हमारी क्राफ्ट, इस टाइप की क्राफ्ट के, और लोग बहुत बड़ी तादाद में इन चीजों को जो है वो खरीदते हैं। ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड की, सोने चांदी के जेवरात लोग घरों में बनाते हैं। और अब तो खैर ट्रेंड इतना नहीं रहा, लेकिन एक जमाना था जब पहले के लोग जो थे वो घर में बने हुई ये सोने और चांदी के जेवरात को बहुत ज्यादा पसंद किए करते थे। और आज भी जो हमारी छुरियां और खंजर वगैरह और मेटल की चीजें बनती हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ठीक हो गया। नाउ सेकंड इंडस्ट्री इज स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज को हम छोटी इंडस्ट्रीज कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत आता है क्लास 10। मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ जो क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं। जो क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं वो, उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन लिखें शॉर्ट आंसर्स में। ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या है? इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है। छोटी इंडस्ट्री से, छोटी सनत से, इसके नाम से भी आपको समझ आ जाएगा कि ये बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं होती, छोटे स्केल पर बनाई जाती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे एसोसिएटेड हैं। और स्मॉल इंडस्ट्री मींस दैट इंडस्ट्री विच एम्प्लॉयज 2 to 9 वर्कर्स एंड मैन्युफैक्चर्स डिफरेंट आइटम्स। ये डेफिनेशन है स्मॉल इंडस्ट्री की। और स्मॉल इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री इंक्लूड होती है जिसमें 2 से 9 लोग जो हैं वो डिफरेंट चीजों को बनाते हैं, डिफरेंट आइटम्स को बनाते हैं और फिर उनको मार्केट करते हैं। और ये डेफिनेशन आपने बहुत अच्छी तरह याद करनी है। ठीक है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसमें 2 से 9 लोग जो हैं वो मिलके कोई काम जो है वो शुरू करते हैं, उसे हम कहते हैं कि इन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री बिल्डअप की है और मैन्युफैक्चर करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। A few of our small industries are listed below. ठीक है। हम आपको बताते हैं कि हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं। उसमें डेयरी फार्म इंडस्ट्री है। ठीक है। जो हमारा मक्खन, दूध, जो हमारी ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, बटर, क्रीम, ये सब चीजें। फिर बी कीपिंग इंडस्ट्री, शहद बनाने की सनत। फिर हमारे यूटेंसिल मेकिंग इंडस्ट्री, बर्तन, यूटेंसिल्स बोलते हैं बर्तनों को, हमारे बर्तन बनाने की सनत। फिर फैन, इलेक्ट्रिक मोटर मेकिंग इंडस्ट्री, पंखे और बिजली की मोटरें बनाने की सनत है। पोल्ट्री पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो हमारा मुर्गी वगैरह, मुर्गी खाना जिसे बोलते हैं, जिससे हमें गोश्त मिलता है, वो फार्मिंग जो है इसके इस इंडस्ट्री में आती है। फिर कारपेट वीविंग, जो हमारे कालीन बुनने की सनत है, जो कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है हमारे लिए। और मुल्क से बाहर भी हमारे जो कालीन है वो भेजे जाते हैं। और फिर स्पोर्ट्स गुड्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो हमारा खेलों का सामान बनाती है इंडस्ट्री, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील कटलरी एक्सेट्रा, और हमारी जो छुरियां, कांटे और स्टेनलेस स्टील की, लोहे की रोजमर्रा की जो चीजें बनाती हैं उसकी सनत जो है वो भी बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है। और इस इंडस्ट्री में से भी हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है मुल्क का वो जनरेट करते हैं। ठीक है। These days, it is difficult for small industries to receive the facilities like the large scale industries. Their competition is with large scale industries which sell better quality products. As a result, small industries suffer. ठीक है। और आजकल के दिनों में हमारी जो नया हमारा जो हमारा जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो उस तरह से
जो है वो काम नहीं कर सकती और उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो कि हमारे लार्ज इंडस्ट्री को मिलती है, और हमारी छोटी सनत जो है उसको मार्केट की सहूलत बहुत मुश्किल से मिलती है, उसको अपनी चीज़ों को मंडियों तक ले जाने की जो सहूलत है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसके लिए। और इसका जो कंपटीशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, वो नेचुरली लार्ज स्केल इंडस्ट्री से है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है नेचुरली वो जो चीजें हैं वो बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं क्योंकि वो मशीनों पे बनती हैं, और यही नतीजा होता है कि हम एज अ रिजल्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज सफर। और हमारी, आप भी मार्केट जाओ और कोई चीज खरीदने के लिए आप कोशिश करो, तो आप भी सबसे पहले ये देखते हो कि क्या ये चीज फाइन है या रफ है। ठीक है, अगर कोई चीज हाथ की बनी होगी तो वो बहुत सुपर फाइन नहीं होगी, उसमें जाहिर है थोड़ा सा टच होगा कि ये हाथ की बनी हुई है। तो आपकी क्या प्रेफरेंस होगी कि मैं नीट बनी हुई चीज लूं, तो आप भी यू विल गो फॉर द मशीन मेड थिंग्स। तो नेचुरली हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंपटीशन जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट्स के साथ है, और यही वजह है कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाती और वो सफर करती है, उसे नुकसान होता है। अब हम आ रहा है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है पाकिस्तान में वो आती हैं, और ये हमारे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, हमारे मुल्क का फाइनेंस को सीधा करने के लिए, फाइनेंसेस को रेज करने के लिए, हमारे मुल्क को पैसा कलेक्ट करके देने के लिए ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें हमारी शुगर इंडस्ट्री है, चीनी जहाँ बनती है, फिर हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, लोहे और फौलाद की जो सनत है, फिर हमारी पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, हमारा पेट्रोल, ऑयल, तेल और उससे बनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती हैं, और इज these things plays a very important role in the progress of our country। उसके बाद है ऑटोमोबाइल, जिसमें जीप गाड़ियां वगैरह बनाने की जो यहाँ असेंबल होती हैं, यहाँ बनती तो नहीं है पूरी कि पूरी गाड़ी तो यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होती, लेकिन डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स को और डिफरेंट चीज़ों को जोड़ के फॉर्म अप करके उनको असेंबल करके जो यहाँ पर इंडस्ट्री है हमारी, वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है। फिर हमारा जो आर्मामेंट्स इंडस्ट्री है, जो हमारा दिफाई सामान बनाते हैं, जो हमारे लिए असला बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, आर्मामेंट्स बनाते हैं, वो इंडस्ट्री भी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है। फिर हमारी हैवी मशीनरी, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो हमारी बड़ी मशीनरी है, वो भी इसी में आती है। फिर हमारी बसेस, ट्रैक्टर्स और इंडस्ट्रीज जो है, जो हमारी बसें और ट्रैक्टर बनाने की इंडस्ट्री है, वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। उसके बाद हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है, मोटरसाइकिल बनाने की सनत, वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। फिर हमारी मशीनरी है, टीवी सेट्स इंडस्ट्री, हमारी मशीनरी बनाना और टीवी वगैरह बनाना वो भी इसमें आता है। फिर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर इंडस्ट्री, टोबैको एंड सिगरेट इंडस्ट्री, जो हमारा तंबाकू और सिगरेट बनाने की इंडस्ट्री, वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। फिर टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल रिलेटेड इंडस्ट्रीज, और हमारा जो कपड़ा है, टेक्सटाइल है, और इससे एसोसिएटेड जो और डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें रेडीमेड गारमेंट्स हो गए और जो टेक्सटाइल कपड़े से चीजें बनती हैं, वो सब, वो इंडस्ट्री भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है। उसके बाद लेदर एंड लेदर गुड्स इंडस्ट्रीज, और लार्ज स्केल पर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री कंसिडर होती है। इसमें लेदर की चीजें बनती हैं, लेदर की प्रोडक्ट्स बनती हैं। आपको पता है लेदर के सूटकेसेस बनते हैं, बेल्ट्स बनते
बनती हैं, जैकेट्स बनती हैं, लेदर के शूज बनते हैं, लेदर की और डिफरेंट एक्सेसरीज बनती हैं। तो ये भी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है। उसके बाद हमारा पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, हमारा कागज बनाने की सनत और कागज से मुतल्लिका, कागज से एसोसिएटेड डिफरेंट और चीजें जो बनती हैं वो भी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है। उसके बाद हमारी एक बहुत बड़ी और सनत है, जिस इंडस्ट्री है जिसे हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बोलती हैं, वो भी मुल्क के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करती है। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स है वो हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जिसमें हमारा मेकअप वगैरह बनता है। और फिर लास्टली हमारे टायर और ट्यूब बनाने की जो सनत है वो भी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the production, in the generation of our revenue or in the and in the development of our country. क्लियर बेटा? ये हमने पढ़ ली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, एमसीक्यूज में भी कभी कभी आ जाता है। और मैंने आपको ये जितना भी पढ़ाया है ये इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ाया है कि आई डोंट थिंक कि आपको इसमें रट्टे की जरूरत है। सिर्फ आप इंडस्ट्रीज के अगर नाम याद कर लें तो ये आपका आराम से क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। और जितना आपने लेक्चर में आज सुन लिया है ये सब इफ यू विल रिप्रोड्यूस, अगर ये आप सब लिख दें तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत आराम से ये अटेम्प्ट हो जाएगा। और ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं थी जो जिसमें आपको बहुत ज्यादा लर्निंग इन्वॉल्व हो। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट आंसर्स में आता है, इसलिए उसका जो आंसर है वो तो आप आज ही याद कर लें इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है विदिन दिस वीक, ड्यूरिंग दिस वीक यू विल गेट योर नोट्स आल्सो। आपको आपके नोट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे क्लास 10 के। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमारे मुल्क में जो एनर्जी है, हमारे मुल्क में जो तवानाई है, एनर्जी है, उसके डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं, वो कहाँ से आती है, वो कहाँ कहाँ से जनरेट होती है हमारे मुल्क में, जो है वो एनर्जी वो कहाँ कहाँ से जनरेट होती है। ठीक है, एनर्जी के सोर्सेज हमारे मुल्क में क्या है। एनर्जी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और किसी भी मुल्क की, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर हम किसी भी मुल्क की बात करें तो हम किसी भी मुल्क के लिए कहेंगे कि एनर्जी जो है उस मुल्क में इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। जो मुल्क के इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, जो मुल्क का पैसा अर्न करने की जो कैपेबिलिटी है, उसमें जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ जो होती है किसी भी मुल्क की, उसके लिए एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर an underdeveloped country to maintain a balance between its energy production and natural energy needs. Or it is very important for the underdeveloping country like us, हमारी तरह जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री। जो हमारी तरह की जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक बैलेंस मेंटेन करें, एक तवाजुन जो है उसको बरकरार रखें। किस चीज में? अपनी एनर्जी की जो प्रोडक्शन है, एनर्जी को जो बढ़ाना है, एनर्जी को जो प्रोड्यूस करना है, जो एनर्जी की पैदावार है उसमें, और जो उनकी मुल्क की नीड्स हैं, जो उनकी कंट्री की नीड्स हैं, उसके दरमियान एक
बैलेंस रखना जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज कंट्रीज हु आर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि हमारी तरह के ममालिक हैं। उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी प्रोडक्शन और अपनी जो यूजेज है उसके दरमियान बैलेंस रखें, ताकि वो एक बेहतर तौर पर इन एनर्जी को, रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके। ठीक है। और इफ दिस इज नॉट डन देन प्रॉब्लम्स अकर। ठीक है। और जाहिर है जब अगर हम इन चीजों में बैलेंस नहीं रखेंगे अपनी प्रोडक्शन और अपने यूटिलाइजेशन में, तो इट विल क्रिएट अ ग्रेट ट्रबल। वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सोर्स बन जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी which fulfills industrial and domestic needs। और हमारी एनर्जी रिसोर्सेज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बिजली जो है वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी बिजली जो है वो भी एक तवानाई का जरिया है, एनर्जी का सोर्स है। बिजली जो है वो हमारी हमें एनर्जी देती है, एक एनर्जी है जिसे हम यूज करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। और हमारा जो बिजली है, हमारे कारखाने चलते हैं, हमारी डिफरेंट चीजें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, वो एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और ये हमारी इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक नीड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे घरों में भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी, और हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो बिजली डिमांड करती है, और बिजली से ही उस पॉसिबल होता है कि हमारी इंडस्ट्री स्मूथली रन कर सके। ठीक है। उसके बाद नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर कार्स एंड अदर नीड्स। नाउ हमारी जो नेचुरल गैस है, जिसे हम सुई गैस बोलते हैं, दैट इज very that is also used for producing thermal electricity। और हमारी जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करने में नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये हम कह सकते हैं कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज मेकिंग पावर बाय बर्निंग फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एज जो हमारा कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जलाकर जो हमारी एनर्जी हमें हासिल होती है, वो हमारी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। और थर्मल जो जनरेटर्स होते हैं, और या फिर जो फर्नेसेस होते हैं बड़े बड़े, उस उसको उसको उनको इस्तेमाल किया जाता है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, और उनको बर्न करने के लिए, उनको हीट अप करने के लिए, उनमें स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए उन जनरेटर्स और फर्नेसेस में हम जो है वो कोल, नेचुरल गैस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और हम उससे, उस गर्माई से, उस हीट से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारे घरों में, इंडस्ट्री में, कार्स में और दूसरी नीड्स में यूज होती है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है इन पाकिस्तान पेट्रोलियम इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जाहिर है पेट्रोलियम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी मोस्टली विद द यूज ऑफ पेट्रोलियम। और पाकिस्तान अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ज्यादातर, मोस्टली जो हैं वो पेट्रोलियम से हासिल करता है। और जो हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और कोल इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। कोयला जो है वो एक बहुत एंशियंट सोर्स है एनर्जी का, और हमारी एनर्जी जो है वो कोयले से भी हासिल होती है, लेकिन स्टिल हमारा बहुत बड़ा सोर्स जो है वो पेट्रोलियम है फॉर आर रिक्वायरमेंट एज एन एनर्जी इन इंडस्ट्री। और जो राइजिंग प्राइसेस हैं पेट्रोलियम की और गैस की, दैट हैज लेड टू द इंक्रीज्ड
इम्पोर्टेंस ऑफ कोल और हमारी जो बहुत ज्यादा क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, ठीक है, आपको पता है आजकल पेट्रोल जो है वो पर लीटर जो है वो 100 रुपीज का है। तो उसकी जो बढ़ती हुई कीमत जो है उसने, और जो गैस की बढ़ती हुई कीमत है उसने कोयले की इम्पोर्टेंस को ज्यादा कर दिया है। और अब हमारी कोशिश होती है कि हम इंडस्ट्री में एज कंपेयर टू पेट्रोलियम और गैस हम कोयले को इस्तेमाल करें। फोर्स्ड टू लुक, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि कोयले से रेल कार्स जो थी वो चलती थी, वो कोयला उनको एनर्जी प्रोवाइड करता था, हमारी रेल कार्स को, हमारी ट्रेन्स को चलने के लिए वो कोयले को जलाकर उससे एनर्जी हासिल की जाती थी, ठीक है। तो वी आर फोर्स टू लुक फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड कोल इज वन ऑफ देम, ठीक है। और हम अब चूंकि पेट्रोलियम इज गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव, नेचुरल गैस इज गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़रूरियात को स्विच करें और कोशिश करें कि हम कोई मुतबादिल ज़राए जो हैं, ऑल्टरनेट मीन्स जो हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, वो इस्तेमाल करें, ढूंढें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। Electricity, gas, petroleum, and coal are important sources of energy in Pakistan. Their details are as follows. अब हमारा नेक्स्ट जो पेज है वो उस पे है इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है, जो तवानाई है हमारी, मेन सोर्स इलेक्ट्रिसिटी, वो अब हमने पढ़नी है कि इलेक्ट्रिसिटी हम अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितने तरीकों से हम जनरेट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को कितनी तरह से हासिल कर सकते हैं, कितने तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। Electricity is obtained Electricity is obtained by the following methods in Pakistan. पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट पाकिस्तान में हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ठीक है जी। अब हमने सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने हैं, जिन तरीकों से हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमने पढ़ना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमारा पहला सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पन बिजली, जो हम जनरली जो ज्यादातर इस्तेमाल होती है वो हमारे घरों में जो बिजली है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज होती है, ठीक है। इन आवर कंट्री सुटेबल एरियाज फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। और हमारे मुल्क में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो अप्रोप्रिएट एरियाज हैं वो नॉर्थ वेस्ट में जो हमारे माउंटेनियस रेंजेस हैं, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनियस रेंजेस हैं, उसमें पाए जाते हैं, जहाँ